चलिए एक बार देख लेते हैं आज मार्केट में किस तरीके से काम हुआ और किस तरीके से आने वाले टाइम पे मंडे में किस तरीके से हमें मार्केट देखने को मिल सकती है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था यहाँ पर। सबसे पहले हमने अपना टाइम फ्रेम लगाया कितना, 15 मिनट का। हमें हमें कहीं ना कहीं ये हम मेरा एक ये था कि अगर मार्केट में नीचे गया तो ये एक अपने सपोर्ट पे था, ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट पे मिला। जब भी एक ऐसे सपोर्ट पे, इस सपोर्ट को क्रॉस करने के लिए मार्केट को बहुत ज्यादा एक स्ट्रेंथ चाहिए होगी, तो इसमें क्या हुआ, इस मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन खोल दिया। जैसे इस तरीके से यहाँ पे गैप डाउन खुला तो एक मार्केट में बुल आया, एक मतलब एक अप साइड मूव आया। तो अब मैंने ये जोन क्यों बना रखा था, अब मैं बताता हूँ किस तरीके से हमने क्या सोच के जोन बनाया हुआ था। अब ये आप देखो दूर से, अगर हम इसको चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखो, दूर से देखो, ये कहीं ना कहीं जहाँ मार्केट अभी है इस पे सपोर्ट पे है। तो और इसके आसपास क्या है, ये मूवमेंट है, और इससे आसपास क्या है, ये मूवमेंट है। तो सबसे पहले पास के मूवमेंट को हमें देखना होता है। तो अब इस मूवमेंट में हमें किस तरीके से यूज करना है इसको। तो इसको हमने क्या यूज किया, इसको मैंने यूज करा, मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने किस तरीके से इसको यूज किया, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने इसको यहाँ पे यूज करना स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरीके से आगे, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या है, अब बताओ देखो। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब हमने जोन बनाया। अब इसको जोन को यहाँ पे हमें पता चल गया है कि कहीं ना कहीं इस जोन पे जब ये मार्केट आता है तो एक डाउन साइड जाता है मार्केट, क्या जाता है, डाउन साइड। और कितने पे सपोर्ट आता है, 25,000 पे, ठीक है, 25,000 पे एक लाइन बना ली हमने। दूसरी चीज फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर एक जोन बना लिया, ठीक है। जोन बनाने के बाद हमने एक वेट किया कि अगर मार्केट गैप डाउन भी खुल जाती है, क्या पता कितना बड़ा गैप डाउन खुले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुरंत ही ट्रेड नहीं ले देना। क्या पता हो सकता है मार्केट इस तरीके से, मार्केट में मतलब एक्चुअली में क्या है, ग्लोबल की तरफ से मार्केट नेगेटिव है, पर अभी भी अपना इंडियन मार्केट जो है तो अभी भी ऊपर के साइड में जाने के लिए तैयार है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ से नीचे आया। तो जैसे ही गैप डाउन इस तरीके से मार्केट में जैसे ही यहाँ पर खुला तो एक मार्केट में अप मूव आई। अब अप मूव के लिए अभी में क्या है कि ये जो जोन खींच रखा है हमने, इससे अभी हमें एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये देखो किस तरीके से इसने जादू काम किया, ठीक है। अब दिखाता हूँ, ये देखो, सेम सेम चीज हुई। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था, नीचे आया था, सेम रेजिस्टेंस बना, नीचे आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जोन जो है हमें पता था कि यहाँ से आने वाले तक तो ऊपर जाता है, यहाँ तक आता है ऊपर जाता है, यहाँ तक तो ऊपर जाता है। पर अगर इस जोन को टच कर देगा तो वहां पर एक नीचे की तरह आएगा। वैसे ही क्या हुआ, इधर टच किया, यहाँ तक कि नीचे तक आ गया। ठीक है, ये हो गया आज का। अब देखते हैं कि मंडे को क्या होने के चांसेस है और किस तरीके से मार्केट एक्चुअली में काम करता है। तो सबसे पहले मार्केट में अभी तक हमें जहां तक सोच रखा था कि ऑल टाइम हाई जो है मार्केट बहुत जल्दी चेंज करने वाली है, मतलब एक 26,300 के आसपास मार्केट जल्दी जाने वाली है। पर मार्केट में क्या हुआ, नीचे नीचे नीचे, और एक ऊपर गया, फिर एक बार नीचे। तो कहीं ना कहीं जो भी जो भी मतलब मार्केट को नीचे ले जाना चाहता था कि उसके चांसेस यहाँ पर ये हो गए हैं कि अब यहाँ पर ये चांसेस है कि अब उसका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बड़ी जो पोजीशंस होंगी वो अब काटने की कोशिश होंगी। तो वो जितना इतना सिनेरियो होने के बाद वो अपनी बड़ी पोजीशंस को काटने की सोच सकते हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। तो अब मंडे में हमें क्या देखना है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब हमने देखा था कि जैसे ही यहाँ पर एक अप मूव आया था, दिखाता हूँ कैसे एक अप मूव आया था यहाँ पर। तो हमने कॉल क्यों नहीं लिया और किस तरीके से, कि प्राइस एक्शन तो हमने देख लिया। अब हम डाटा बेस भी करते हैं ना, तो डाटा में किस तरीके से हम देख सकते हैं। देखो, एक ही अप मूव आया, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ पे जब अप मूव आया तो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन जो है, बंदों को अगर डर लग रहा है राइटर्स को, तो यहाँ पे अपनी पोजीशन शिफ्ट करनी चाहिए थी। पर उन्होंने क्या किया, कोई शिफ्ट नहीं किया। यहाँ पे दिखा देता हूँ तो किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, देखो। तो सबसे पहले अभी दिखा देता हूँ आपको 948, ठीक है। 948 में पोजीशन बताता हूँ। टाइम रहेगा थोड़ा सा स्लो है, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ 948। हाँ, ये यहाँ पे 46 46, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, अब ये देखो, अब मार्केट में जब अप मूव जाता है, किस एक चीज बताता हूँ, जब ये अप मूव के मेरे को शो किया, तो यहाँ पर जब ये 300 से ऊपर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, किसका चेंज होएगा,
अब यहाँ से जब इसको निकला ऊपर की साइड, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं ये हो जाता कि मार्केट में अब इस तरीके से ये पैनिक में आ जाते तो ये नीचे आ जाते, ऊपर की तरफ शिफ्ट होते, तो हम यहाँ पर मान लेते कि आज एक मार्केट ग्रीन में बंद होगा। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही 300 के पास गया, पर यहाँ पे ये पोजीशन शिफ्ट नहीं हुई, यहाँ 50-60% है, यहाँ 75 से ऊपर हो जाना चाहिए था। जैसे ही 75 से ऊपर होगा, 77 जैसे इस तरीके से डार्क लाइन आ जानी चाहिए थी, पर नहीं आई। तो इसका मतलब क्या था कि मार्केट के अंदर अभी भी इस चीज को मार्केट ने रजिस्टेंस बनाया हुआ है। अब एक और चीज दिखाता हूँ किस तरीके से होना चाहिए था, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, जिस तरह से जब ये मार्केट डाउन साइड में गई, तो हम कैसे प्योर ट्रेड मान लेते हैं कि हाँ अब ये डाउन ट्रेंड एक्चुअली में डाउन डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे ट्रैप किया था। अब ये देखो, अभी मैं जैसे आपको बताया ना, तो यहाँ पर आपको ये देखो, अब ये मार्केट में क्या हुआ, एक ये था इस तरीके से जो था, जैसे ही 300 को क्रॉस करता है, नीचे की तरफ आता है, तो मार्केट में ये देखो डार्क जोन बना दिया। इसका मतलब क्या है, ये एक प्योर मतलब डाउन ट्रेंड है एक्चुअली में, कि हम यहाँ पर नीचे का ट्रेड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर पोजीशन शिफ्ट हो रही है, दिखाया नहीं जा रहा, एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें कंफर्मेशन हो गई थी। अब हमें मंडे के लिए क्या कर सकते हैं, अब मंडे के लिए मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि अब क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, अब पोजीशन जो क्लोज हो रखी है, जो फ्राइडे की क्लोज पोजीशन होती है, जो एक्चुअली में पोजीशन है, उसको क्या हम किस तरीके से मंडे के लिए सोच सकते हैं, देखो। तो अभी हमारे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी अगर मार्केट इस तरीके से नीचे बंद होता है, तो ये जो शिफ्टिंग है जो पीछे की तरफ कहीं ना कहीं 2400-700 या 800-900, ये कहीं ना कहीं दिखानी चाहिए थी। पर मार्केट ने क्या किया, लास्ट 25,000, यानी जो भी राइटर है, जो भी बड़ी बड़ी पोजीशन है, वही चाहते हैं कि 25,000 लास्ट है, उससे ऊपर हमें वो निकाल देना। तो कहीं इसका मतलब क्या है, एक जो अभी इस तरीके से इस जोन में है, ये एक पैनिक जोन है, क्योंकि बड़ी पोजीशन यहाँ लगी है। जब इसको नीचे जाने लगेगा, इससे नीचे जाएगा, तो वो इससे नीचे मतलब यहाँ से जैसे वो 100 को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर एक पैनिक सिनेरियो आएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले शिफ्ट कहाँ होगा, 24,800 के आसपास, जो 43 है। इसका मतलब कि ये छोटी पोजीशन पे होती है, बड़ी पोजीशन अगर ये होती है तो ये 87-90 के आसपास होता है। पर इसका मतलब ये अभी हम अ, जल्द ही यानी नेक्स्ट वीक हम अपना ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई 26,300 से ऊपर हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं मार्केट को। तो ठीक है, बाकी बिटकॉइन वगैरह में ऑल टाइम हाई आज लग चुका है, तो अभी हम किस तरीके से मंडे में काम करेंगे। तो जैसे ही कल के चांसेस, मंडे के चांसेस ये है कि बाकी यहाँ पर गैप अप खुलेगा। गैप अप अगर 100 से ऊपर खुल गया, तो एक तरीके से एक वन साइड ही आएगा। अभी के हिसाब से 36 गिफ्ट निफ्टी जो है 36 प्लस है, तो यानी यहाँ पे फ्लैट ही खुलेगी। तो अभी क्या होगा, मार्केट में क्या होता है, जैसे एक ट्रेंड नीचे का आता है ना, अभी क्या होगा, इस तरीके से हम एक जोन खींच देंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे हाई जोन पे, और एक हम खींच देंगे यहाँ पे एवरेज पॉइंट, जो मैंने आगे पीछे वीडियो में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक हम लो को देख लेंगे, ये लो को ब्रेक नहीं होना चाहिए मार्केट। अगर ये ब्रेक लो को ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर ये 25,000 पे दोबारा देखने को मिल सकता है मार्केट। तो अब हमें क्या पता चलेगा कि जैसे ही यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, और एक हमें, अगर हम रिस्की ट्रेडर है, तो हम अपने एक एवरेज पॉइंट पर ट्रेड बना देंगे, स्टॉप लॉस उसके नीचे का रहेगा। और अगर हम सेफ ट्रेडर है, तो यहाँ पर एक मार्केट मूव पे आए और इस तरीके से एक अपने हाई को क्रॉस करके, आज की क्रॉस को, और यहाँ पर रिट्रेस करके देन ये ऊपर लेगी, तो अभी हमारे पास जो मूव आएंगे ना, बहुत बहुत स्पीड से मूव आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये उनकी पोजीशंस कटेंगी, देखो ये सारी, ये जितनी भी है ना, ये सारी पोजीशंस कटेंगी। तो अब ये देखो क्या होगा, इस अब ये जो जोन बनाया था, हम ये रेजिस्टेंस का काम, अब ये सपोर्ट का काम कैसे करेगा, देखो अब ये सपोर्ट के लिए कैसे करेगा। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, यहाँ पे रिट्रेस के लिए आएगा। हमेशा याद रखना कि इस जोन को जब भी क्रॉस करे, अपने प्रॉपर रिट्रेस करके करे। जैसे इसने किया, यहाँ से निकल गया पर रिट्रेस करना भूल गया, फिर रिट्रेस करने आया, फिर इस तरीके से इसने निकाला। तो अभी कल के मंडे को क्या होना चाहिए, मार्केट में इस तरीके का बोल, एक ऊपर की तरफ आए, नीचे थोड़ा सा आए, रिट्रेस करें, इस जोन में कहीं भी रिट्रेस कर दे, जरूरी नहीं कि इसको क्रॉस कर दे, या इस तरीके से आए, इसको यहाँ पर रिट्रेस करें, और यहाँ से अप्रूव ले, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबकी पोजीशंस, ये देखो यहाँ पे पोजीशंस कटेंगे और मार्केट में तेजी आएगी। यानी चांसेस है कि मंडे ट्यूसडे तो सनसेट की एक्सपायरी होती है, तो थोड़ा सा मार्केट डाउन हो सकता है मंडे या वेनेसडे। एक वन साइड बुल रन एक आपको देखेगा, अप साइड का मूव देखने को जल्दी मिल सकता है। तो वो हमारा दिखाएगा कि हम अपना ऑल टाइम हाई दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी मंडे के लिए हम अप साइड का मूव का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे जब ऑल टाइम हाई नहीं लगा हुआ है, मतलब मार्केट एक ऊपर की साइड होती है ना, तो ये जो पुट की साइड में जो होता है, ये थोड़ा रिस्की होते हैं, होल्ड करना मुश्किल होते हैं इन प्राइसों को।
क्या नहीं भाई, यहाँ से गया तो यहाँ से पता है कि कब रिवर्सल आ जाए, तो यहाँ पर क्या वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ठीक है। अब ये चांसेस ये हैं कि इस जोन को ये क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर एक बुल रन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम मंडे के लिए अपसाइड में ट्रेड करने वाले हैं, और किस तरीके से करने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया, और डाटा बेस भी बता देता हूँ मैं, प्राइस एक्शन पे दोनों तरीके से मैं आपको बता दिया कि क्या हो सकता है, और आने वाले टाइम पे आपको क्या मंडे को देखने को मिल सकता है। एक शॉर्टली बता दूं कि जैसे ही जोन को क्रॉस करें, प्रॉपर प्राइजेशन के साथ हम एक अपना ट्रेड बना लेंगे, और उसके अंदर कम से कम अभी हम ये मान के चलो कि अगर हम ऑल टाइम हाई को अगर क्रॉस करते हैं, जैसे अगर ये 26,000 या 200, यहाँ तक हमारा कम से कम 5x हो जाना चाहिए कैपिटल, कम से कम 5x। अगर हम यहाँ पर 5,000 से स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 25-30 हजार रुपये हमारे यहाँ बनना चाहिए, जब जाके हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शन के अंदर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसका इंतजार कर रहे हैं, और अच्छे पॉइंट करने की रिस्क तो हम अच्छे पॉइंट कैच करने के लिए लेंगे, और 100% लेंगे, तो हम यही चांस है। ऊपर की साइड जब ये ऊपर अपना ऑल टाइम हाई बना देगा, तो कम से कम यहाँ पर ये मान के चले, फिर वहां हम डाउन साइड हो जाएंगे, फिर वहां आप मूव का हम वेट नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू।